बिना बलिदान भगवे का कोई अरमान ना होता, बिना बलिदान भगवे का कोई अरमान ना होता, शहादत का समूचे विश्व में सम्मान ना होता। और पढ़ोगे जो अगर इतिहास के पृष्ठों को पाओगे, पढ़ोगे जो अगर इतिहास के पृष्ठों को पाओगे, अगर मन्ना नहीं होते तो हिंदुस्तान ना होता, अगर मन्ना नहीं होते तो हिंदुस्तान नहीं होता। मैं चूंकि स्वास्थ्य भी खराब है, पिछले 3-4 दिनों से मैं आप तक जुड़ने की कोशिश करता हूं। आप मुझे ऊर्जा देंगे तो मैं उस ऊर्जा को दुगनी चौगनी करके आप तक पहुंचा दूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, लगातार इस देश में शहीदों का अपमान होता रहा, शहादत का अपमान होता रहा। पिछले दिनों के घटना से मैं बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। कश्मीर के अंदर आपने एक वीडियो देखा होगा न्यूज चैनल के माध्यम से कि एक प्रदर्शनकारी जो पत्थरबाज है वो भारतीय सेना के सैनिक के गाल पर चांटा मार रहा है। यह वीडियो आप सभी ने देखा होगा। मित्रों, कल्पना करना, वो जवान जिसके हाथों में बंदूक थी, वो जवान जो सुबह 4 बजे उठकर गांव की पगडंडियों पर नंगे पैर दौड़कर सेना में चयनित होता है, क्या उसमें इतना साहस नहीं था, इतना सामर्थ्य नहीं था कि उस 2 कौड़ी के पत्थरबाज को वो जवाब दे सके? सभी ने कहा कि उस कृत्य की निंदा की, लेकिन मैं उस जवान की भाषा आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उस जवान ने क्या सोचा होगा जब उस 2 कौड़ी के पत्थरबाज ने इसके गाल पर तमाचा मारा? अगर आपको लगे कि आक्रोश आपके मन का है तो फिर से एक व्यक्ति मुझे आदेशित करना, मैं कविता प्रारंभ करता हूं। क्या सोचा होगा उस जवान ने? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अलगाओ से लगाओ जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाओ यूं ही झाड़ देता। अलगाओ से लगाओ जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाओ यूं ही झाड़ देता मैं। और काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। तो पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती, तो पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती, तो भेड़िए को धारा चीर वहीं गाड़ देता मैं। पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती, तो भेड़िए को धारा चीर वहीं गाड़ देता मैं। और जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे, हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे, हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। साहब, देश की सेना अपने प्राणों पर खेलकर अपनी जान न्यौछावर करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक करती है, लेकिन देश की बदतमीज राजनीति उससे सबूत मांगना प्रारंभ कर देती है। मैं नाम वाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं ये कविता की भाषा नहीं है, लेकिन आपके आनंद के लिए लिखी गई आक्रोश की कुछ पंक्तियां आपको सौंपना चाहता हूं कि सूरज से गर्मी का मांगने लगे परमाणु जुगनू जमात के ये नए पाप कौन है। सूरज से गर्मी का मांगने लगे परमाणु जुगनू जमात के ये नए पाप कौन है। और आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है। आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है। तो सैनिकों की शूरता का भान भी नहीं है जिन्हें घर में छिपे हैं जो सपोले सांप कौन है। और आज तो यही है बोले कल ये भी कह देंगे, बोलिए माताजी मेरे सगे बाप कौन है। आज तो यही है बोले कल ये भी कह देंगे, बोलिए माताजी मेरे सगे बाप कौन है। लेकिन साहब, उस मूर्ख को एक प्रमाण देना चाहता हूं, भारतीय सेना का चरित्र इतना कमजोर नहीं हो सकता। अगर आपके मन का प्रमाण हो तो फिर से अपनी ऊर्जा मुझ तक पहुंचाना कि बर्फीली वादियों पे शोणी तू उबाल खाता, जेठ की तपन सहे देख ले प्रमाण है। बर्फीली वादियों में शोणित उबाल खाता, जेठ की तपन सहे देख ले प्रमाण है। और शत्रुओं के रक्त से मनाते होली का त्योहार, गोली से दिवाली मने देख ले प्रमाण है। शत्रुओं के रक्त से मनाते होली का त्योहार, गोली से दिवाली मने देख ले प्रमाण है। तो भारतीय आन बान शान को चढ़ा गए, जो आपका समर्थन मांगता हूं मेवाड़ की मिट्टी पर खड़े होकर कि भारतीय आन बान शान को चढ़ा गए, जो भारतीय आन बान शान को चढ़ा गए, जो अपनी धरा पे निज शीश का प्रमाण है। और हमें प्राणवायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा देख ले प्रमाण है। हमें प्राणवायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा देख ले प्रमाण है। तो भारती के शीश पे विराजमान पारिजात कालिका के खप्पर में शोणित का दान। क्या है भारत का सैनिक?
कि भारती के शीश पे विराजमान पारिजात कालिका के खप्पर में शोणित का दान है, और अन्नदाता के समान प्राणदाता है, हमारे मानवीय रूप में हमारे भगवान है। अन्नदाता के समान प्राणदाता है, हमारे मानवीय रूप में हमारे भगवान है। तो शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं सारे, शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं सारे, साहस के सिंधु हिंद वीर नौजवान हैं। और प्रभु श्री राम, यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। प्रभु श्री राम, यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। प्रभु श्री राम, यदि भारत हम, और क्या कहा सैनिक ने साहब, मेरे निवेदन पे एक बार, इतनी शानदार पंक्तियों का इतने शानदार कविता उत्साहवर्धन और शक्ति सामर्थ्य बढ़ाने के लिए ऐसा कार्य हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी बधाई है, बधाई है राम। साहब, देश में बार बार राजनीति होती है सैनिकों को लेकर, उनकी शहादत पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। पिछले दिनों एक सैनिक के साथ यात्रा करने का मुझे सौभाग्य मिला। चूंकि कविता की अगवानी में खड़ा हूं, इसलिए विशुद्ध कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक सैनिक के साथ यात्रा करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैंने उनसे प्रश्न पूछ लिया कि जब आपको लेकर देश में इतनी राजनीति होती है तो आपको कैसा लगता है। उस सैनिक ने जो जवाब दिया, पूरी कविता का निर्माण वहीं से हुआ है। उस सैनिक ने जवाब दिया कि आप हमारे बारे में जानते ही कितना है। मैं कविता प्रारंभ करता हूं, एक बार पूरा सदन मुझे आदेशित करें, मैं निवेदन करता हूं। क्या कहा उस सैनिक ने अपनी परिभाषा में, और आपको लगे कि उस सैनिक की परिभाषा ठीक ठीक गढ़ दी हो मैंने, तो मुझे आशीर्वाद देना, निवेदन करता हूं कि मैं पौरुष का दर्पण हूं, तर्पण हूं कुटिल इरादों का। मैं पौरुष का दर्पण हूं, तर्पण हूं कुटिल इरादों का, त्याग समर्पण का सिंधु में मूरत मीठी यादों का। मैं भय का उत्तुंग शिखर हूं, महावीर बाहुबल से प्रकृति ताने खड़े हुए हम लगते हैं दावानल से। प्रकृति ताने खड़े हुए हम लगते हैं दावानल से। सवा अरब का स्वाभिमान में सवा अरब की आशा हूं। संभालना एक पंक्ति कि सवा अरब का स्वाभिमान में सवा अरब की आशा हूं। सवा अरब का स्वाभिमान में सवा अरब की आशा हूं। सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूं। सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूं। सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूं। मैं भूषण की भाषा आभूषण दिनकर के गीतों का। वो सैनिक जो कभी हमारे बीच में महाराणा प्रताप के रूप में आता है, वो सैनिक जो कभी हमारे बीच में झाला मन्ना के रूप में आते हैं, उन तमाम सैनिकों की शहादत को नमन करता हूं। मैं परिभाषा पढ़ता हूं कि मैं भूषण की भाषा आभूषण दिनकर के गीतों का, सूत्रधार हूं 57 के महासमर की रीतों का। 5 जन्य का स्वर मुझ में, मैं ही गीता का गायक हूं। वर्तमान का रामकृष्ण हूं, मैं भारत का नायक हूं। वर्तमान का रामकृष्ण हूं, मैं भारत का नायक हूं। मैं शेखर हूं, भगत सिंह हूं, लाल बाल और पाल हूं। मैं 2 पंक्ति पर एक अधिकार पढ़ता हूं। आपको लगे उदयपुर वालों कि वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ सैनिक के पास होना चाहिए, तो मेरे अधिकार पर आपकी तालियों की मोहर देखना चाहता हूं। कितने लोग मेरे अधिकार से सहमत हैं, मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं कि मैं शेखर हूं, भगत सिंह हूं, लाल बाल और पाल हूं। मैं गर्वित इठलाता सागर हूं, हिमखंडों का भाल हूं। मैं गर्वित इठलाता सागर हूं, हिमखंडों का भाल हूं। मैं आजादी का धोतक रण की मैं ही तैयारी हूं। मैं आजादी का धोतक में ही रण की तैयारी हूं। अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी हूं। अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी हूं। अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी हूं। और क्या क्या त्याग किया साहब, क्या क्या त्याग किया है इस देश में सैनिकों ने, आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि सर्वाधिक बलिदान इस राष्ट्र के नाम राजस्थान से हुए हैं। आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, केवल आप सुनकर मुझे बताना। मैं निवेदन करता हूं कि सीमा पर होली राखी दिवाली मनती है जिनकी। सीमा पर होली राखी दिवाली मनती है जिनकी। अरिवक्षों पर सदा क्रुद्ध हो पिस्टल तनती है जिनकी। जिनके अपनों के सपनों के पिंडदान स्वाभाविक हैं। जो तट को छूकर मुड़ जाए वह एक बेबस नाविक हैं। जो तट को छूकर मुड़ जाए वह एक बेबस नाविक हैं। जिनके शीशदान की गाथा इतिहासों का गहना है। जिनकी परिपाटी में केवल यश भारत का। 2 पंक्ति में एक नाम लेता हूं। इस बार तालियों का आग्रह आपसे नहीं करूंगा। अगर आपका मन करे, उसके प्रति आपके मन में जरा भी सम्मान हो, तो फिर से एक एक व्यक्ति के हाथ आकाश में लहराते हुए देखना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि सीमा पर होली राखी दिवाली मनती है जिनकी। अरिवक्षों पर सदा क्रुद्ध हो पिस्टल तनती है जिनकी। जिनके अपनों के सपनों के पिंडदान स्वाभाविक हैं। जो तट को छूकर मुड़ जाए वह एक बेबस नाविक हैं। जिनके शीशदान की गाथा इतिहासों का गहना है। जिनकी परिपाटी में केवल यश भारत का कहना है। 7 दिनों तक जिसका भुजबल नगपति को सह सकता है, संभालना पंक्ति कि 7 दिनों तक जिसका भुजबल नगपति को सह सकता है। 7 दिनों तक जिसका भुजबल नगपति को सह सकता है।
वो हनुमान थप्पा बर्फ ओढ़कर भी जिंदा रह सकता है। वो सैनिक जो, बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार आपका। वो सैनिक जो बर्फ ओढ़कर भी जिंदा रह सकता। और साहब, देश के 90% शहीद है। अरविंद जारोली जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ले लिया। देश के 90% शहीद ऐसे हो साहब जिनके माता और पिता दोनों जीवित थे। उस बात को याद रखना। और जब बार बार राजनीति के द्वारा सैनिकों के शौर्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, तब मन को पीड़ा होती है। राजनीति को एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। अगर उस दृश्य से आप सहमत हो तो मुझे सूचित करना कि मैं राजस्थान में खड़े होकर कविता पढ़ रहा हूं। मेरा स्वास्थ्य वाकई में अनुकूल नहीं है, लेकिन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। कि बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी निकली मत भूलो, बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी निकली मत भूलो, बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी निकली मत भूलो, माता की आंखों से निकली अविरल धारा मत भूलो, मत भूलो शव से राखी बांधे लिपटाती बहनों को, संदूकों में मौन हो गए उस बेवा के गहनों को, मत भूलो पापा की यादों में रोते मासूमों को, भारत मां को शीश चढ़ा दे सैनिक के मंसूबों को। दो पंक्ति में राजस्थान गाता हूं कि भारत मां को शीश चढ़ा दे सैनिक के मंसूबों को। 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो, 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो, मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो, मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो, मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो। और साहब, जेएनयू के कैंपस में खड़े होकर एक बदतमीज छात्र नेता ये कह देता है कि कश्मीर में जितने भी सैनिक है वो बलात्कारी हैं। अंतिम बंद पढ़ता हूं आपके बीच में इस कविता का। इस देश में सैनिक की आवश्यकता क्यों है? अगर कविता की भाषा में आप तक पहुंच जाए तो मुझे सूचित करना। कि बिन बिंदी के हिंदी जैसे अर्थहीन हो जाती है, बिन बिंदी के हिंदी जैसे अर्थहीन हो जाती है, बिन बुद्धि के सारी बातें तर्कहीन हो जाती है। क्या सूरज के बिना पिशाचों का मर्दन हो पाएगा, बिन कान्हा के नाग कालिया पर नर्तन हो पाएगा, बिन कान्हा के नाग कालिया पर नर्तन हो पाएगा, बिन भुजबल की स्याही से इतिहास कहां गढ़ पाएंगे, बृहन लला बन कुरुक्षेत्र का रण कैसे लड़ पाएंगे, बिन सैनिक के आर्यवर्त की परिभाषा ना पूरी है। क्यों आवश्यक है सैनिक? एक पंक्ति में बताता हूं, पूरा सदन समर्थन करना। कि बिन सैनिक के आर्यवर्त की परिभाषा ना पूरी है, बिन सैनिक के इस भारत की परिभाषा ना पूरी है, क्योंकि समय समय पर शिव का तांडव बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पर शिव का तांडव बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पर शिव का तांडव बहुत जरूरी है। और चूंकि आज ज्यादा प्रयोगवाद की स्थिति में नहीं हूं, मैं एक कविता पढ़ना नहीं चाहता, मैं आपको सुनाना भी बिल्कुल नहीं चाहता हूं, केवल जचवाना चाहता हूं। जो पहली बार मैंने इस कविता को पढ़ा है और इस कविता की कुल उम्र आज मान लीजिएगा मात्र 23 घंटे है। 23 घंटे पहले मैं इस कविता को लिखा है, मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। बिल्कुल, इस मेवाड़ का मैं यशगान जितना करूं उतना जितना सामर्थ्य मेरी कलम में हो शायद हो सकता है कम होगा, लेकिन कुछ कहने की मैंने कोशिश की है। मैं कुछ नई बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। आप इस कविता को जांच लें, मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि इस कविता को अगर यहां नहीं सुना गया तो मेरा दावा है दुनिया में कहीं नहीं सुना जाएगा, और अगर यहां ठीक से सुन लिया गया तो दुनिया का कोई कोना ऐसा शेष नहीं रहेगा जहां इस कविता को नहीं सुना जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस राष्ट्र में 2 बलिदान मेवाड़ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुए, एक झाला मन्ना का और दूसरा मां पन्ना का। मां पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया। कविता सिर्फ इतनी सी है कि जब चंदन का वध किया गया, मां पन्ना ने चंदन का अंतिम संस्कार किया होगा और मां पन्ना वापस उस कक्ष में गई होगी जहां पर, जिस बिस्तर पर चंदन लेटा था, जहां पर उसने अंतिम सांस ली। उस बिस्तर के, उस रक्त सने हुए बिस्तर के कुछ प्रश्न मां पन्ना से हैं। एक प्रयास मैं करता हूं, दूसरा प्रयास आप करना। कविता छोटा बच्चा साहस कर रहा है तो आप इसको वैसी ही तालियां देना, आपको इसको लगे कि ये अच्छी तरह से कविता कर। एक बार तालियां बजाकर मैं कविता प्रारंभ करता हूं, निवेदन करता हूं। भूमिका आप जानते हैं, सीधे सीधे जुड़ने की कोशिश करना। कि है जन्मभूमि है कर्म भूमि,
है जन्मभूमि, है कर्मभूमि, है तपस्थली भारत माता, है वंदनीय अभिनंदनीय, है नंदनीय भारत माता। तुझ पर ही प्रारंभ हुए मां, तुझ पर ही सब अंत हुए। तुझ पर ही प्रारंभ हुए मां, तुझ पर ही सब अंत हुए। और तब चरणों में शीश चढ़ाकर कई दधीची संत हुए। तब चरणों में शीश चढ़ाकर कई दधीची संत हुए। लेकिन एक बलिदान अलग, लेकिन एक बलिदान अलग, जो बिना युद्ध के हुआ यहां। स्वेच्छा से स्वामी भक्ति थी, बिना क्रुद्ध हो हुआ यहां। क्या था वो बलिदान? कि स्वेच्छा से स्वामी भक्ति थी, बिना क्रुद्ध हो हुआ यहां। कि बिना रुदन माता पन्ना ने, बिना रुदन माता पन्ना ने त्याग विश्व में बढ़ा किया। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु अपना चंदन चढ़ा दिया। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु अपना चंदन चढ़ा दिया। और साहब, जब मां पन्ना धाय उस कक्ष में आई होगी, उस बिस्तर के पास आई होगी, तो कुछ प्रश्न किए होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या कहा होगा? पूरी कल्पना में कविता है, मैं निवेदन करता हूं कि हे माता बतला दे तू, अपराध हुआ क्या था मुझसे। थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ा दो। कि हे माता बतला दे तू, अपराध हुआ क्या था मुझसे। क्या ऐसी जिद की मैंने जो रूठ गई मां तुझसे। क्या ऐसी जिद की मैंने मां जो रूष्ट हो गई तू मुझसे। माना 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 कि मैं रोज, माना कि मैं रोज उदय से जीवन की जिद करता था। नए वस्त्र शैया की खातिर तुझसे रूठा करता था। नए वस्त्र शैया की खातिर तुझसे रूठा करता था। मां बतला ना, क्या भूल हुई आखिर तेरे इस चंदन से। कुछ बोल जरा, क्यों शब्द दबे हैं तेरे विस्मय क्रंदन से। कुछ बोल जरा, क्यों शब्द दबे हैं तेरे विस्मय क्रंदन से। मां जब तूने निद्रा में शैया पर मुझे सुलाया था। मां जब तूने निद्रा में शैया पर मुझे सुलाया था। सजल नयन होकर के कसकर के गले लगाया था। मां जब तूने निद्रा में शैया पर मुझे सुलाया था। सजल नयन हो तब तूने कसकर के गले लगाया था। इस हलचल से निद्रा मेरी, इस हलचल से निद्रा मेरी। दो पंक्ति देता हूं जो समझ जाए, तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूं। कि इस हलचल से निद्रा मेरी टूट गई थी सुन माता। मां की गोदी में हूं ये सोचा, मैं पुनः सो गया था माता। मां की गोदी में हूं सोचा, मैं पुनः सो गया था माता। और जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर। जरा दया ना आई निष्ठुर तुझको मेरी आंखों पर। और मुझे पता है काल चक्र ने, मुझे पता है काल चक्र ने जब मुझको लपका होगा। आंसू के संग मिलकर स्तन से दूध तेरा टपका होगा। आंसू के संग मिलकर स्तन से दूध तेरा टपका होगा। बहुत बहुत आभार आपका, इस आपने इस कविता का सम्मान किया। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको। और वो दिन आप सब लोग जानते हैं, आपका अपना इतिहास है। मैं इतनी दूर से आया हूं, हो सकता है ऐतिहासिक साक्ष्य में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, लेकिन आप अपने इतिहास को जीवंत करना। मैं आपके बीच में कविता की दो पंक्ति पढ़ता हूं जो मुझे सर्वश्रेष्ठ इस कविता में लगी। फिर से आपकी तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूं। कि जरा दया ना आई निष्ठुर तुझको मेरी आंखों पर। मुझे पता है काल चक्र ने जब मुझको लपका होगा। आंसू के संग मिलकर स्तन से दूध तेरा टपका होगा। और दीपदान पर पुत्रदान, दीपदान पर पुत्रदान, यह तथ्य कहां होता माता। और कौशल्या को राम मिले, कोई पुत्र कहां खोता माता। कौशल्या को राम मिले, कोई पुत्र कहां खोता माता। इतना सुनकर पन्ना ने, इतना सुनकर के पन्ना ने मौन त्याग कर कुछ नहीं बोला। इतना सुनकर पन्ना ने मौन त्याग कर कुछ बोला। इतना सुनकर पन्ना ने मौन त्याग कर कुछ बोला। एक नारी का अश्रु के संग रुधिर शिराओं का खोला। बोली अपराधी हूं चंदन तेरी, अपराधी हूं चंदन तेरी। क्या कहा होगा उस मां ने अपने बेटे से जो इस दुनिया में नहीं है। कि अपराधी हूं चंदन तेरी, माफ मुझे तू कर देना। और जब भी मिले स्वर्ग लोक में जी भर के तू लड़ लेना। जब भी मिले स्वर्ग लोक में जी भर कर तू लड़ लेना। लेकिन थी मजबूर पुत्र, लेकिन थी मजबूर पुत्र। दो पंक्ति पर मुझे बताना कितना मेवाड़ जिया आपने। कि लेकिन थी मजबूर पुत्र, लेकिन थी मजबूर पुत्र, तेरा मेरा यह दान जरूरी था। मेवाड़ वंश की रक्षा को तेरा बलिदान जरूरी था। मेवाड़ वंश की रक्षा को तेरा बलिदान जरूरी था। और कहा साहब, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाओ।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आभार आपका। और लोगों ने कहा साहब कि चंदन इस दुनिया से चला गया, महसूस करना इन पंक्तियों के साथ आपके आसपास कहीं विचरण कर रहा होगा। मैंने अपनी कल्पना से कहने की कोशिश की कि हे चंदन तू मरा नहीं, हे चंदन तू मरा नहीं, जिंदा इस कणकण में है। हे चंदन तू मरा नहीं, जिंदा इस कणकण में है। केसरिया बाना ओढ़े हल्दी घाटी के रण में है, चेतक की टापों में जिंदा, रुधिर रूप सरिता में है। सब देश भक्त जिह्वा पर जिंदा, गीत छंद कविता में है। सब देश भक्त जिह्वा में जिंदा, गीत छंद कविता में है। मीरा के भजनों में जिंदा, हाड़ी के शीश दान में है। और मुगलों के भय में जिंदा तू, राणा के स्वाभिमान में है। मुगलों के भय में जिंदा तू, राणा के स्वाभिमान में है। और अब तक की सर्वाधिक तालियां इन दो पंक्तियों पर मांगता हूं आपकी, जो अभी तक इस कवि सम्मेलन में नहीं बजी हो। मेरा विश्वास है आप लोग बजाएंगे। निवेदन करता हूं कि तू हर भगवा वस्तु में जिंदा, तू हर भगवा वस्तु में जिंदा, मां पन्ना में जिंदा है। मेवाड़ वंश के कोटि सूर्य झाला मन्ना में जिंदा है। मेवाड़ वंश के कोटि सूर्य झाला मन्ना में जिंदा है। और दो पंक्ति पर मुझे विदा करना, इस कविता को विदा करना कि मेवाड़ वंश के कोटि सूर्य झाला मन्ना में जिंदा है। हे चंदन तू सदा रहेगा, हे चंदन तू सदा रहेगा विश्ववंद इतिहासों में, और तेरा ही जय घोष रहेगा भारत मां की सांसों में, भारत मां की सांसों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।